Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आती हैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है, तो चौथा भाग कितना होगा। देखिए तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके सभी पार्ट्स को बनाएंगे। पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा क्या है डी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे कि भाई प्रथम भाग में क्या जोड़ना है, हमें 5 जोड़ेंगे, दूसरे भाग में क्या करेंगे 4 घटाएंगे, तीसरे भाग में 3 से गुणा करेंगे 3c और चौथे भाग में 2 से भाग देंगे। तो क्या होता है, बराबर संख्या प्राप्त होती है। ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मान लिया वो संख्या क्या है के, मान लेंगे वो संख्या क्या है के। तो प्रथम भाग क्या होगा भाई, a + 5 बराबर क्या लेंगे के, पहला भाग। तो a बराबर क्या आ गया 5, के 5 इधर आया तो -5। ऐसे ही हम b निकाल लेंगे, b - 4 बराबर के। तो b बराबर क्या आ जाएगा k + 4। ऐसे ही हम c निकालते हैं, तो 3c बराबर k। तो c बराबर क्या आ जाएगा k/3। अगर d निकालेंगे, d/2 = k, देन d = 2k। हमारे पास a b c d चारों क्रम्स आ गई। अब हमें क्या करना है, दे रखा है कि हम क्रम्स कैसे निकालेंगे। ये तो पता चल गया कि समान संख्या जो है उससे 5 कम हो जाएगा, ये 4 अधिक हो जाएगा, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो c आ जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो d आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, हमें संख्या देखनी है कौन सी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें किसको बांटना था 116 को, यानी इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 116 है। तो एक ही जगह रखेंगे k - 5, यानी a + b + c + d कितना होगा 116। a कितना है k - 5, b कितना है k + 4, c कितना है k/3, d कितना है 2k, बराबर कितना हो गया 116। अब देखिए जो k है आराम से जुड़ सकते हैं, 1k 2k और 2k कितने हो गए 4k। -5 और +4 को जोड़ेंगे -1 प्लस k/3 बराबर 116। ये -1 है, इसको भी हम इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया 4k + k/3 बराबर 116, माइनस होते फिर क्या हो जाएगा प्लस। यहां हम लघुत्तम लेंगे, कितना है लघुत्तम 3 का 1 का भाग दिया 3 बार, 3 × 4 = 12 के प्लस 3 का भाग 1 बार तो सिंगल के बराबर 170। अब यहां से इसको और सोल्व करेंगे, क्या आया 13k/3 बराबर 117। वजन गुणा करेंगे, 3 है गुणा में जाएगा और 13 कहां जाएगा भाग में जाएगा। तो k = 117 × 3 और ये जो 13 था वो आ जाएगा भाग में। 13 का हमने भाग दिया इसमें, 13 नाम 117, यानी k बराबर कितना आ गया 9×3 = 27। k कितना आ गया अपने पास 27। अब देखिए हमें क्या करना था, k की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है चौथा भाग। कौन सा भाग निकालना है, चौथा भाग कितना होगा। देखिए चौथा भाग क्या है d = 2k। तो यहां से d = निकालेंगे 2k, यानी k की वैल्यू कितनी 27, मल्टीप्लाई कर देंगे, d = कितना आ गया
54। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हमें बड़े ध्यान से करना है। चारों संख्याएं दे रखी हैं, उनमें हम घटाएंगे, लास्ट के ले लेंगे। इसके बाद हमें इन चारों संख्याओं को जोड़ना है, तो कितनी होगी, जो दे रखा है 116 इसके बराबर होंगी। इसके बाद हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो रख देंगे कौन सा पार्ट निकालना है। अगर तीसरा निकालना होता तो हम यहाँ पे रख देते इसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भरी जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। देखिए, धारिता का मतलब है आयतन, इसमें कितना पानी आता है टंकी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टंकी की धारिता निकालेंगे कि भाई टंकी में कितनी बाल्टियां आती है, 12 बाल्टियां आती हैं और एक बाल्टी में कितना पानी आता है, भाई कितने लीटर है, 13.5 लीटर है। तो पूरी टंकी की धारिता क्या हो जाएगी, टंकी की धारिता यानी उसका आयतन कितना हो जाएगा, कितनी बाल्टियां आती हैं, 12, एक बाल्टी में कितना आता है, 13.5 लीटर। तो ये आ गई इस टंकी की धारिता। अब हमें किससे भरना है, भाई इसमें 9 लीटर वाली बाल्टियां डालनी है। कितनी बाल्टियां लगेंगी, तो बाल्टियों की संख्या बड़ा आसान है। क्या करेंगे, भाई हमें पता चल गया टंकी में कितना पानी आता है, ये आता है, या कोई भी लिक्विड है कितना आता है, 12 गुना 13.5 लीटर आता है। अगर हम इसमें 9 लीटर वाली बाल्टियां डालें तो कितनी बाल्टियां भरी जाएंगी, क्या करेंगे, इसको 9 से भाग दे देंगे। यानी टंकी की धारिता थी 12 गुना 13.5, इससे भाग देंगे एक बाल्टी के आयतन से, यानी एक बाल्टी की धारिता से कितनी, एक बाल्टी की धारिता हमारे पास 9 लीटर, तो 9 से भाग दे देंगे। देखिए 9 से भाग दिया हमने, 3 चौक 12, यहाँ 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12 बचा 1, तो इसको गुना कर देंगे, 4 20, कितनी बाल्टियां लगेंगी, 18, यानी बाल्टियों की संख्या क्या हो जाएगी, 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक टंकी है जो 12 बाल्टियों से भरती है, एक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर, यानी उसमें एक बाल्टी में कितना लिक्विड आता है, 13.5 लीटर आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से हमें भरना है, तो कितनी बाल्टियां लगेंगी, क्या करेंगे, पहले टंकी की धारिता निकालेंगे, यानी बाल्टियों की संख्या और बाल्टी के धारिता को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम सीधा जितनी टंकियों की संख्या निकलवा रहा है उस टंकी का आयतन क्या है, उसकी धारिता क्या है, उससे भाग दे देंगे और भाग देते ही क्या आ जाएगा, बाल्टियों की संख्या। ऐसे एग्जांपल्स बहुत आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। कहा गया था कि संख्या का 3/2 भाग निकालो, और उसने क्या कर दिया, भाग निकालने की बजाय भाग दे दिया। इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मान लेंगे वो संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या x, तो सही उत्तर क्या होगा भाई, 3/2 का x का 3/2 भाग ऐसे निकलता है, और उसने क्या कर दिया, x में भाग कर दिया 3/2 से, तो उत्तर कितना कम है, ये 10 कम है, यानी इसमें से घटाएंगे 10 बच जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तो गुणा किया, ये बच गया 3x/2, गुणा को बदलेंगे हम भाग में, तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी जो भाग के बाद जो संख्या हो जाती है वो इनवर्स हो जाती है, 3/2 की 2/3 होगी। अब हमारे पास आ गया 3x/2 माइनस 2x/3, यहां से x की वैल्यू करें, क्या करेंगे, एलसीएम नहीं आया, 6, 2 का भाग दिया कितने बार गया, 3 बार, 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 2 बार, और 2 को 2 से करेंगे तो 4x, 9x में से 4x गए तो 5x/6 बराबर 10। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इसका वजन गुणा करेंगे, x इक्वल
6 डिवाइड में है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 5 से भाग दिया 2, कितना आ गया, x बराबर 6 दूनी 12। तो वो संख्या क्या होगी, 12। क्या करना है हमें, संख्या को x माना है, जो उसने कहा था क्या करना था, 3/2 भाग निकालना है। तो 3/2 भाग का मतलब है कि उस संख्या को 3/2 से गुणा करना है। और उसने क्या कर दिया था, उसने इसमें भाग दे दिया था, यानी x से भाग 3/2 कर दिया। करना क्या था यहाँ पे, गुणा कर दिया, क्या, भाग। तो अब इस भाग को हम गुणा बदलेंगे, तो ये जो भिन्न है वो इसकी रेसिप्रोकल आ जाती है। 3/2 की रेसिप्रोकल होगी 2/3। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जिससे ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आ सके। एक पार्टी में 8 व्यक्ति उपस्थित थे और प्रत्येक ने आपस में हाथ मिलाया, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे करें कि 8 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, 8। तो प्रत्येक व्यक्ति सभी से हाथ मिलाता है आपस में, तो कितने बार हाथ मिलाया गया। तो देखिए जैसे पहला व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम पकड़ते हैं, कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 7 से। कितने से मिलाएगा, 7 से, यानी पहले ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, 7 से। दूसरा कितने से मिलाएगा अभी, वो भी 7 से मिलाएगा। ऐसे सभी 8 लोग कितने कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे, 7 लोगों से हाथ मिलाएंगे। तो कितना हो गया अभी, 56, यानी कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, 56 बार। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, कि जैसे भाई मोहन ने सोहन से हाथ मिलाया, मोहन ने सोहन से हाथ मिलाया, तो सोहन ने भी तो मोहन से हाथ मिलाया है, यानी ये जो 56 बार हाथ मिलाए गए, इनमें सबने कितने बार हाथ मिला लिए, 2-2 बार हाथ मिला लिए। कितने बार हाथ मिला लिए, 2-2 बार हाथ मिला लिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, यानी एक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 8 व्यक्ति हैं तो 7 से मिलाएगा, तो सभी 7 से मिलाएंगे, सभी 7 से हो गए। अब हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति, जैसे एक मोहन है और एक सोहन है, मोहन का जब नंबर आया तो सभी से हाथ मिला रहा है, तो उसने सोहन से हाथ मिलाया। अब भाई सोहन ने मोहन से मिलाया है, तो मोहन ने भी तो सोहन से मिलाया है, यानी यहाँ पर ये कितने बार काउंट हो रहा है, 2 बार, इसलिए क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया, 7 × 56, काटेंगे कितना आ गया, 28। यानी इस पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, 28 बार। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका है मैथमेटिकल क्रम से, क्रम से संचय का पार्ट है कि देखिए जब हम हाथ वगैरह मिलाते हैं तो हमारा इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है सीधा सा, MC2, यानी कितने आदमी हाथ मिला रहे हैं, 2 आदमी हाथ मिला रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, MC2। अब यहां पर देखिए इस MC2 को सोल्व कैसे करते हैं। कितने व्यक्ति थे n की जगह हमारे पास, 8, C2। इसे हम सोल्व करते हैं इस तरह से, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी जो NCR का फॉर्मूला है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। अब इसे इस तरह से खोलते हैं, फैक्टोरियल का मतलब है इसे हम कैसे खोलेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक खोलेंगे। ऐसे हम सीधा फैक्टोरियल 6 ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। और भाई 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1। ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 856/2, और काटेंगे तो कितने बार हाथ मिलाया गया, 28 बार। दोनों ही तरीके अच्छे कि भाई 8 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति कितने से मिलाएगा, 7 से, तो 7 × 2 56, और भाई 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति आपस में, 2 व्यक्ति आपस में 2 बार हाथ मिला रहे हैं, तो 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 28 होगा। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो NC2 का, तो ये और भी बेस्ट है।
इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं किराए और टैक्सी से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर का किराया 156 रुपए और 24 किलोमीटर का किराया 204 रुपए है, तो 30 किलोमीटर दूरी का किराया क्या होगा? तो 30 किलोमीटर दूरी होगी, उसका किराया क्या होगा? इसके लिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे कुछ निश्चित राशि, यानी आप टैक्सी में बैठ गए तो चार्ज फिक्स हो गया, कितने रुपए आपके लगेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 100 किलोमीटर जाओ। इसके बाद उसके बाद होता है शुरू क्या, किराया, कि भाई 1 किलोमीटर का किराया ये है, 2 किलोमीटर का किराया ये है, 5 किलोमीटर का किराया ये। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक आ ही जाता है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें भाई मान लेंगे जो निश्चित किराया है वो क्या है, x है। माना जो निश्चित किराया है, जो निश्चित राशि है वो क्या है, x रुपए, ठीक सर। और प्रति किलोमीटर का किराया जो कह रहा है कि दूरी के क्या है, समानुपाती है, वो क्या है, y। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कितने किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर जाता है। तो ये तो भाई वो टैक्सी में बैठा, बैठने के बाद कितनी दूरी गया, 16 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया y है, तो 16 किलोमीटर का 16, कितने रुपए हो जाते हैं ये, 156। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगला क्या है, 24 किलोमीटर का किराया, तो ये तो बैठते ही लग गए। 24 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 24y बराबर 200। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब यहां से हमें क्या करना है, और x और y का मान निकालना। सीधा इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। 1 को घटाने पर देखिए घटाएंगे तो ये x प्लस 24y है बराबर 204, ये है x प्लस 16y बराबर 156। घटाएंगे तो ये माइनस ये भी, ये x से x कट गया। 24y में से 16y गया, कितने बचे भी, 8y। 204 में से 56 गया, कितने बचे, 48। यहां से y की वैल्यू आराम से आ जाएगी। y इक्वल क्या आ जाएगा, 48/8 काटेंगे, कितना आया, 6। कितना आया, 6 रुपए। यानी हम जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 6 रुपए। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या होगा, x प्लस 16 इंटू 6 बराबर कितना, 156। कितना हुआ भाई, 16 प्लस 16 से 96 बराबर 156। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 156 माइनस 96 60। यानी वो 60 रुपए तो टैक्सी में बैठने के ही हैं हमारे, और इसके बाद जो चार्ज है वो अलग। अब देखिए अब हमें क्या निकालना था, 30 किलोमीटर का किराया निकालना। कितने किलोमीटर का किराया निकालना है, 30 किलोमीटर का। तो यही आ जाएगा, क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये तो बैठते ही लग गया किराया, 30 किलोमीटर का 30y। तो भाई x की जगह तो कितना है, 60, 30, 1 किलोमीटर का कितना है, 6 रुपए, गुना कर देंगे 6 से। 60 प्लस 30 के 180, कितना आ गया, 240 रुपए। यानी जो 30 किलोमीटर का किराया होगा कितना होगा, 240 रुपए। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें 30 किलोमीटर का किराया निकालना है। एक बार फिर देखते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपातिक राशि लेती है। यानी जो कुछ निश्चित राशि ये क्या है, जैसे ही हम टैक्सी में बैठे वो हमारा फिक्स हो गया कि भाई बैठते 60 रुपए लगेंगे। तो ये तो है हमारा निश्चित किराया x रुपए।
जो कितना आया था 60 आया। ऐसे ही दूसरा क्या है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी समान दूरी के समानुपाती राशि लेती है, तो ये किलोमीटर के हिसाब से क्या लेती है, y रुपए लेती है। अब हमें देखिए जो पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, 16 किलोमीटर का किराया क्या है 156, तो हम लिख देंगे ये, तो भाई हमारा किराया क्या हो गया, फिक्स हो गया बैठते x रुपए, 16 किलोमीटर का 16y क्या आ जाएगा बराबर 156, पहला इक्वेशन आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है हमारे पास, ये कि 24 किलोमीटर का किराया कितना है 204 रुपए है, तो भाई x तो हमारा बैठते लगेगा और 24 किलोमीटर ये कुल कितना हुआ 204। यहां से हम इनको घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आई 6, और y क्या था हमारा प्रति किलोमीटर का किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है 6 रुपए है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पहले में या दूसरे में, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन यहां तक भी छोड़ सकता है, 30 किलोमीटर की बजाय ये भी पूछ सकता है कि तो ये निश्चित राशि क्या है, निश्चित राशि क्या है ये पूछ सकता है, या ये कह सकता है प्रति किलोमीटर किराया कितना है, तो हम वो अलग अलग निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू है वो तो क्या है निश्चित राशि है, y की जो वैल्यू है वो क्या है प्रति किलोमीटर का किराया है। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास है कि 30 किलोमीटर का निकालना है, तो निश्चित किराया x प्लस 30 इंटू प्रति किलोमीटर का किराया, तो हमारे पास आ जाएगा 30 किलोमीटर का किराया कितना आया 240 रुपए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो गाइज कैसी लगी आज की हमारी क्लास, हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें बताएं, कमेंट करके हमें बताएं। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम उसका समाधान कर सकें। ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे हमारे चैनल पर, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.